अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सोसाइटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वैसे तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, दोनों ही बहुत बुरे होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए शरीफा यास्मीन हमारे साथ हैं। जानते हैं इनसे कि ये इस हवाले से क्या बात करेंगी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए सेलेक्ट किया। और इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स बहुत ख़राब ही कॉम्प्लेक्स है ना। अगर कॉम्प्लेक्स ना हो तो आदमी एक बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी जी सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ये होता है कि इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करता है अपने जानने वालों के सामने। अगर उसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो ये समझता है कि जी आई एम द बॉस और मैं जो कहूँगा मेरी बात पे जो है वो लब्बैक कहा जाए। ये रवैया भी गलत है। और अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनफेक्ट हम अपने आप को ये समझते हैं हम बहुत कमतर हैं। और जब हम ये फील करते हैं हम बहुत कमतर हैं और सामने वाला जो है वो हमसे बढ़तर है, तो फिर वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। और इसके अलावा जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, हम ये नहीं समझते कि हमारी जो लाइफ है ना, हम सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, हम सबकी जॉब भी बहुत डिफरेंट है, हम एक तरीके से काम नहीं करते, हम एक तरह के माहौल में नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं आती कि जी सामने वाले की जॉब क्या है, मेरी जॉब क्या है, वो अगर 5 लाख कमा रहा है और मैं 1 लाख कमा रही हूँ, तो मुझे उससे जेलसी शुरू हो जाएगी कि ये 5 लाख क्यों कमा रहा है, किस वजह से कमा रहा है, मैं 1 लाख क्यों कमा रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं हम और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए। अनहेल्दी कंपटीशन जो होता है ना, वो हमेशा नुकसानदेह होता है, मेरा तो यही मानना है। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे हिसाब से ये है कि आप की जो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है वो पूरा का पूरा शेक कर जाता है बिकॉज ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या गरीब लोगों में कहा जाता है, गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और अमीर लोगों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्या ये बात सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीर और गरीब का मैं नहीं समझती ऐसा कोई ताल्लुक है। अमीर लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो सुपीरियर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसको भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। लेकिन गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा इस वजह से होता है बिकॉज उनके पास वसाइल नहीं होते, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी उसके पास तो इतना अच्छा ब्रांड का मोबाइल है, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। तो आजकल के बच्चे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते चले जा रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे। ये जो एक भेड़ चाल है और ये जो एक कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट हो गया, इसकी वजह से बच्चों में भी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया जाता है। अब वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों ही सूरतों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, आप कह रही है ना कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन अमीर आदमी में किस तरह से, उसके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर उसको क्या प्रॉब्लम है? तो गरीब आदमी के पास चीजें नहीं है तो वो इंफीरियर फील कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब होता है वो तो कर ही रहा है इंफीरियर फील। अब अमीर आदमी किस तरह, अब मैंने क्या कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, घर में 5 लोग रह रहे हैं, उन पांचों में से भी कोई एक इंफीरियर जरूर फील कर रहा होगा। कैसे? पेरेंट्स तारीफ कर देते हैं 3 बच्चों की, चौथे की करते नहीं। कहते हैं भाई तुम नहीं, ये तो इससे ये तो हर काम खराब कर देता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इंफीरियर फील करा रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि अमीर का बच्चा कि गरीब का बच्चा, किसी के घर में भी ये होगा। कंपैरिजन आप करेंगे एक बच्चे से दूसरे बच्चे का और उसको आप दूसरों के सामने इंफीरियर फील करवाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हैं। ये कॉम्प्लेक्स अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा और बच्चा ये समझेगा कि जी शायद मेरा लेवल ही नहीं है, मैं compete कर ही नहीं सकता। फिर आपको पता है फिर क्या होता है? नहीं, बिल्कुल, आप हमें बताएं कि इसके बाद आप क्या समझती हैं क्या होता है। देखिए, मेरे ख्याल में उसके बाद होता ये है कि जो बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बड़ा होता है ना, वो फिर क्या करता है, दूसरों में बुराइयां तलाश करना शुरू कर देता है। वो दूसरों को कहता है कि जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये खराब है और वो खराब है। उसके पीछे वजह पता है क्या होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि वो उनको डिवैल्यूट करके अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को
सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे लेके जाने की कोशिश करता है, सामने वाले को डिवैल्यूट करके उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो कहता है कि अच्छा मैंने इसको डिवैल्यूट किया यानी कि मैं इससे सुपीरियर हूँ। तो इसको हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बन जाते हैं। सिनेरियो क्या होता है? अगर हम ऑफिस में देख लें तो वहां पर भी हमें इस तरह के लोग नजर आते हैं, तो क्या इसकी वजह कंपटीशन है? बिल्कुल सही बात है, इसकी एक वजह कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन। पर्सन ए के पास गाड़ी है, पर्सन बी के पास नहीं है। पर्सन ए को जो है वो प्रमोशन मिल रही, पर्सन बी को नहीं मिल रही। अच्छा, ए की जो है वो सैलरी इंक्रीज हो गई, बी की नहीं हो रही। अब क्या हो गया कि जो पर्सन बी है वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो चिढ़ना शुरू हो जाएगा कि मैं भी तो ऑफिस आता हूँ, मैं भी टाइम पर आता हूँ, सारी की सारी इनायत इसके साथ क्यों, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर ये हो जाता है कि वो समझता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, यानी कि इनसिक्योरिटी उसको घेर लेती है। और जब क्या वजूहात क्या होती है? मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो शायद इसलिए आप इनसिक्योर हो जाते हैं। आपका शिरफ का क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि ख्वाहिशात तो सही बात है कि ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो आखिर में मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। वहाँ पर हम हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई आपको जो है ना डिसहार्टेड नहीं होना है, आप अपने इरादों को बड़ा मजबूत रखें और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ एक्सपीरियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? क्या हमने सिर्फ झिड़कियाँ ही खाई हैं? क्या हर जगह से हमें यूज़लेस का वर्ड सुनने के लिए मिला है? क्या हमें कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया हमारे अच्छे काम पे? काम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर दिया ना, उस दिन आप अपने आप को डिवैल्यूट करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यार मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, वो मेरी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, मैं आज इतनी अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो वो मेरी ड्रेसिंग की तारीफ़ क्यों नहीं कर रही है खातून? उन्होंने तो मुझे देख के एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अब ये क्या चीज़ है? आप अपने आप को खुद इन्फीरियर कर रहे हैं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ ना कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये एक चीज़ की कमी मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके अंदर है कि उन्हें दूसरों की एप्रिसिएशन चाहिए, वरना उनका दिन ही पूरा नहीं होता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फिर हम ओवरकम कैसे करें? कैसे इसको कंट्रोल करें? बहुत आसान सा तरीका है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर आपने कंट्रोल करना है, हेल्दी कंपटीशन की तरफ आ जाएं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दें। ये मत सोचें कि उसको क्या मिला है, आप ये देखें कि आपके पास क्या है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया उसमें सब्र शुक्र करो और आगे की जस्तजू करो। तो आगे की जस्तजू करें लेकिन जल पुड़ के नहीं, उससे कुछ नहीं मिलना है, उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को हमें बचाना है और आगे की तरफ हमें मूव करना है। वैसे ये भी तो कहते हैं कि घर से ही माहौल शुरू होता है, और घर में जो है अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि बच्चों को जब छिड़क रहे होते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। और वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा तारीफें मिल रही होती हैं, उनकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही होती है, इतनी तारीफ होती है, इतनी तारीफ होती है जो वो डिजर्व नहीं करते, उससे बच्चा एक स्पॉइल भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दरमियाना रास्ता जो है वो अख्तियार करें। एक बच्चे की आप अगर बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे तो वो वाकई में डैमेज होगा। जो बचपन होता है उसमें बड़ी हैंडलिंग जो है ना वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी बना रहे होते हैं और उस पर्सनालिटी बनाने में ज़रा सी भी आप मिस हैंडलिंग करेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। फिर वो जो इमारत बनेगी ना वो कभी भी मजबूत नहीं होगी। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से माँ का स्ट्रॉन्ग होना और बाप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ बाप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बच्चे को जो एनर्जी मिलती है वो अपने पेरेंट्स की तरफ से ही मिलती है। मेरा तो ऐसे ही मानना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ऐसा है कि माँ बाप की तरफ से एक स्ट्रेंथ मिल रही होती है, और बच्चा जो है वो इसी वजह से बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि जी मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चा सुन रहा होता है, तो उससे भी बच्चे की पर्सनालिटी पे फर्क पड़ता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, तो बच्चा अपने कहीं बैठा हुआ होता है, कुछ खेल रहा होता है या कुछ देख रहा होता है, तो उसके कान लगे हुए होते हैं उधर ही और वो सुन रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। ख़वातीन जो घर में कहती है ना कि उसने तो 8,000 का सूट ले लिया, हम तो 3,000 का भी नहीं ले सकते, और उसके पास देखें
कितना सामान वो घर लेकर आता है, आप तो कुछ भी लेके नहीं आते। उसके बच्चे के पास साइकिल है, हमारे बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा वो तमाम बातें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है। तो बच्चों में ये चीज़ डेवलप करें कि बेटा, हम आप जैसे हो, जिस तरह के हो, आप बहुत अच्छे हो, आप मेहनत करें। आप मेहनत करें तो आप आगे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बच्चों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए कि पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा है, तुम तो नाकारा हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। आप इतनी सारी बातें सुनाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो शेक कर जाएगा। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्फिडेंस को लेके चलें, फिर देखें बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करती है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, आप मेरे साथ रही और आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से कम वक्त में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू सो मच। आप मेरे पास आए और आपने मुझसे जो है वो इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात की। बस आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम अपनी ज़िंदगी से एक सेटिस्फेक्शन के कहना चाहिए मांगते हैं, तो कभी भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमारी। कुछ ना कुछ तिश्नगी रह जाती है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। तो हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि गमज़दा होने की या इंफीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जो है वो बराबर नहीं है, हम सब मुख्तलिफ हैं। अच्छे की जस्तजू ज़रूर करनी है, आगे बढ़ने की जस्तजू ज़रूर करनी है, लेकिन अपने आप को डैमेज करके नहीं, अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करके नहीं। ज़रूरी नहीं कि कंडक्टर का बेटा जो है वो कंडक्टर ही बने, वो डॉक्टर भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है उसको किस तरह का कॉन्फिडेंस आपने दिया है। चलिए, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अगर आज का आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट बनाया जाए। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उसके हवाले से हम बात कर लें। और उसके साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आती रहूँ। काम की बातें करेंगे तो आगे काम चलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।